Now today we are going to start with chapter number 4, solid, liquids and gases. In this chapter we will learn about state of matter, ठीक है, और change of state पढ़ेंगे. हम solute, solvent और solution की बात, ठीक है. solute को हम जब solvent में add करते हैं, solute plus solvent, वो हमें क्या देता है? वो हमें solution देता है. वो हमें क्या देता है? solution. It gives solution. ठीक है. स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आइस फॉर्म में, लिक्विड वाटर के फॉर्म में और गैस वाटर वेपर. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स में से आपको फिल करना है, ठीक है. व्हेन वी लुक अराउंड वी सी डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्रीज, एयर, वाटर. दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग. दे हैव डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स. Any substance that has mass or occupies space, इसे क्या कहा जाता है? मैटर. कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या है? मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल. इन मिनट पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी मैटर की. और मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस डिफर्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ अदर. दे हैव मेनी अरेंजमेंट. These arrangement make different states of matter. जैसे कि जो 3 states है, solid. कौन सी है 3 state? Solid in a form of ice, liquid water के फॉर्म में, ठीक है, और गैस in a form of water vapor. ये क्या है? हमारी 3 states of matter. Now solid. Molecules are packed closely. They do not have space between them. जैसे आपका पेंसिल, बुक, टेबल, ग्लास, रॉक, ये क्या है? सॉलिड. देखो जो इनके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. देखो इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है. ये क्लोजली पैक्ड होता है कि कोई स्पेस नहीं होगा. जैसे पेंसिल हो गया, बुक हो गया. Now I will tell you some features of solid. They have very strong force of attraction. They are not free to move. इनकी जो force of attraction होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. They are not free to move. ये hard होते हैं. इनकी fixed shapes और size होता है और definite volume होती है, ठीक है. If we apply force, they can change their shape. जैसे कि plastic bottle और rubber, फिर वो अपनी shape में आ जाए. Some solids can break or bend. कुछ solids को आप तोड़ भी सकते हो, बेंड भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करो. लिक्विड की बात करते हैं. इनके पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते. ये मूव कर सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, जूस. और कुछ अदर फीचर्स क्या हैं? लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है. दे डू नॉट हैव शेप, डेफिनेट शेप. ये किसी भी कंटेनर की क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं. मॉलिक्यूल्स हैव सम स्पेसेस सो दे कैन फ्लो इजली. इनको क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है. दे आर नोन एज फ्लूइड्स. लिक्विड्स को ना तोड़ सकते हैं ना ही बैंड कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट इज गैसेस. इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है? गैसेस हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाउ आई विल टेल यू सम फोर्स ऑफ फीचर्स ऑफ गैसेस. जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और पार्टिकल्स फ्रीली. गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है. और जिनके बीच की जो लार्ज स्पेसेस होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पेस है. देखो पार्टिकल्स तो कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है. ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है ना ही इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है. नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब 3 स्टेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. अब मैं अगर आप देखो, मैंने आइस ली, मैंने एक आइस ली, आइस को मैंने मेल्ट करा. मेल्टिंग का प्रोसेस होता है और क्या बनाया? वाटर में, ठीक है. क्या बनाया? वाटर बनाया, ठीक है, मेल्ट करके. अब वाटर लिया मैंने, वाटर को मैंने क्या करा? हीट करा. वाटर को मैंने हीट करा मतलब हीटिंग करी, तो क्या बना? वाटर वेपर बना, ठीक है. क्या बना? वाटर वेपर, ठीक है. जो मेल्ट. The 3 states of matter can be easily converted from one to another.
और जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटरचेंजेबल हैं, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड व्हेन द लीड सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। जब हम आइस को सॉलिड को वाटर में चेंज करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग। ठीक है। व्हेन वी हीट द लिक्विड इट कॉज बबल, इसको बॉइलिंग कहते हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे लिक्विड को, उस गैस में चेंज हो जाता है और जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉइलिंग। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बॉइल। ये क्या है? ये चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। जब हम क्या करते हैं, गैस को कूल डाउन करते हैं और उसको, मैंने क्या करा, मैंने गैस को कूल डाउन करा और उसको वाटर में चेंज कर दिया, कूलिंग करी और वाटर में चेंज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कि ठंडा करके, कूल करके मैंने वाटर में चेंज कर दिया, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। ठीक है। इफ द कूलिंग इज कंटिन्यू द लिक्विड चेंज इनटू सॉल्ट। ठीक है। जब लिक्विड को अब मैं लिक्विड को, जैसे मैंने वाटर को किसमें चेंज करा, अब मैंने वाटर को कूल करती रही, कूलिंग करती रही, कूलिंग करती रही। ठीक है। कूलिंग करते करते मैंने इसको आइस में चेंज कर दिया। क्या करा? कूलिंग करा और मैंने उसको आइस में चेंज कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज फ्रीज। इसको क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग। नाउ व्हेन वी फाइंड वाटर इन ऑल थ्री स्टेट, वाटर विच वी ड्रिंक इज लिक्विड। अगर हम उसे बॉईल करें तो वो गैस हो जाता है, और वाटर को अगर हम आइस में रख के, फ्रिज में रखते तो वो सॉलिड हो जाती है, फ्रीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो वो हमें क्या देता है? सॉल्यूशन। क्या देता है? सॉल्यूशन देता है। ठीक है। सॉल्यूट मतलब आप देखते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूशन मतलब वाटर में हमने उसको डाला तो हमने उसे, उसने हमें क्या दिया? सॉल्यूशन दिया है। तो क्या दिया? शुगर वाटर या फिर स्वीट वाटर भी कह सकते। सम सॉलिड कैन इजीली मिक्स विद लिक्विड, अ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन लिक्विड, उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है, जैसे शुगर क्या है? सॉलिड है, किसमें डिसॉल्व हो रही है? वाटर में, तो वो क्या है? सॉल्यूट। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो ऑब्टेन्ड होता है बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो हियर sugar is a solute, water is solvent, and some substance do not dissolve in liquid. जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते, उन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आपके सैंड हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है। ये आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।